संभल सिटी न्यूज की खबर चलने के बाद खबर का हुआ असर। संवाददाता खलील मलिक की दीदी से उलझना, पत्रकार मोहित भारद्वाज चंदौसी निवासी को पड़ गया भारी। लता वार्ष्णेय नगर पालिका अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया 5 साल तक के लिए मांगी माफी। पत्रकार मोहित भारद्वाज ने कहा, भविष्य में कभी भी आपके खिलाफ कोई भी खबर तोड़ मरोड़ के प्रकाशित नहीं की जाएगी, न ही आपके खिलाफ कोई साजिश रचाई जाएगी। इस बार दीदी आप मुझे किसी भी तरीके से माफ कर दीजिए, मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपसे उलझ गया, मुझे आपसे उलझना नहीं चाहिए था, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। चंदौसी के वरिष्ठ पत्रकारों ने इस मामले में जाकर पत्रकार मोहित भारद्वाज के खिलाफ कार्यवाही न करने की बात कही। पत्रकार मोहित भारद्वाज कभी भी भविष्य में कोई भी गलती नहीं करेगा, न ही कभी आपसे उलझेगा। इस बार आप हमारा कहना मान लीजिए, इस बार माफ कर दीजिए। मोहित भारद्वाज माफी मांगते नजर आ रहे हैं। माफी वही पत्रकार मांगते हैं जिनकी गलती साफ साफ नजर आने लगती है। संभल में लता वार्ष्णेय नगर पालिका अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया, मुझसे मोहित भारद्वाज नाम के व्यक्ति ने खुद को पत्रकार बताकर रुपए की मांग की। मैंने कहा कि किस चीज के रुपए चाहिए, तो कहा कि हम आपके फेवर की रिपोर्ट ही डाला करेंगे। तो मैंने कहा कि फेवर क्या होता है, क्या मैं कुछ गलत काम कर रही हूँ जो तुम ऐसा कह रहे हो, और रुपए देने से मना कर दिया। तो बोर्ड मीटिंग में हंगामा होने की मीटिंग से एक दिन पहले ही सूचना किसी ग्रुप पे डाल दी, जो आप लोग देख सकते हैं। जब नगर पालिका की बोर्ड मीटिंग बहुत अच्छे से चल रही थी, तो मीटिंग के बीच में आकर मेरी चेयर के पीछे खड़े हो गए और मेरी चेयर जिस पर मैं बैठी थी उस पर मुझे डिस्टर्ब करने के उद्देश्य से पैर मारने लगे। बहुत बार ऐसा करने पर मैंने अपने प्रतिनिधि पति को फोन किया और बोर्ड मीटिंग में, जो कि एक अहम मीटिंग शहर के विकास की होती है, उस मीटिंग में बाधा पहुंचाने के लिए जो अधिकार इस अनुच्छेद में 91 का प्रयोग करते हुए मोहित भारद्वाज को मीटिंग हॉल से बाहर निकलवाने का आदेश दे दिया। मुझे पता चला है कि इनके खिलाफ पहले भी अलग अलग लोगों ने मुकदमे करा रखे हैं। ये हमेशा से ही विवादित रहे हैं। लता वार्ष्णेय नगर पालिका अध्यक्ष चंदौसी संभल से खलील मलिक की खास रिपोर्ट। एक दिन पहले मेरे ग्रुप पर एक मैसेज आया था जो मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ कि इस मीटिंग में पूर्व नियोजित तरीके से हंगामा करने की बताया गया था। ये आप देख सकते हैं, ये मैसेज ग्रुप पे डाला गया था कि इस बोर्ड मीटिंग में हंगामा होना है। वो क्यों डाला गया था कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था रुपए के लिए। जब मैंने रुपए देने से साफ मना कर दिया तो ये इसने मैसेज एक दिन पहले मैसेज डाला, उसके बाद मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि मैं जवाब देना किसी को जरूरी नहीं समझती। और उसके बाद मुझे पता नहीं था, अगर आप बोर्ड मीटिंग में आ रहे हैं, आप पत्रकार हैं, पता नहीं है भी या नहीं, मैंने आई कार्ड उनका नहीं देखा है। और अगर आप पत्रकार भी हैं तो आप तमीज से बैठेंगे या मेरे पीछे खड़े हो जाएंगे। पीछे खड़े हो गए और मुझे लगातार पैर से चेयर पे मारे जा रहे थे, अरेस्ट कर रहे थे। मुझे असुविधा हुई, मैंने अपने हस्बैंड को फोन करा क्योंकि मैं एक लेडी हूँ, जेंट्स को नहीं धक्का दे सकती मैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को फोन करा कि देखो ये टॉर्चर कर रहा है मुझे, क्योंकि ब्लैकमेलिंग इसने करी थी। मैंने उसका विरोध किया, इसने मैसेज डाला एक दिन पहले, उसका मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने चलो वो देखा जाएगा। तो इसने इस तरह से ये अव्यवस्था हंगामा करने के लिए पहले से पूर्व नियोजित तरीके से इसने ये किया। और जो है उसके बाद जो है आप देख ही रहे हैं, आप सब लोग पूछ सकते हैं। और मेरे पीछे खड़ा हुआ ये प्रूफ है, मेरे पीछे खड़े होने का मतलब क्या है, क्यों खड़े हुए थे आप मेरे पीछे? और भी पत्रकार भाई थे, वो तो आराम से बैठे थे। तो आपने मतलब सोची समझी अपनी जो आपने मैसेज किया था उसको सही साबित करने के लिए आप मेरे पीछे खड़े हुए थे। तो मैं ऐसे पत्रकार का बहिष्कार करती हूँ। और ये पत्रकारिता के नाम पर जी इसके बाद मीज भैया आए एकदम। और जब एक बात और मीज भैया की मैं कहूंगी कि जब घटना मेरे साथ हुई है तो आप मेरा बयान नहीं लेंगे। आपने ईओ सर का बयान लिया और आप चल दिए। मैंने कहा कि मेरा भी तो बयान लो भैया, आप नहीं जा रहे हो। तो जब मेरे साथ घटना हुई है तो आप मेरा भी बयान लेंगे। एक बयान लेने से मतलब क्या है, जिसके साथ घटना हो रही है आप उसका बयान नहीं लेंगे। और ये दोनों हो सकता है मिले हुए हों, क्योंकि एक चीज मैं दिखाना चाहूंगी आपको कि जब मोहित पत्रकार ने मैसेज डाला था कि बोर्ड मीटिंग में हंगामा होना है, तो इसका उन्होंने टर्न किया था, क्योंकि इन दोनों के प्रूफ मेरे पास हैं जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। मुनीष भैया और मोहित भैया की पहले से मीटिंग हो चुकी थी और इन लोगों की मीटिंग वो जो मैसेज है मेरे पास है और मैं आराम से दिखा सकती हूँ। इन दोनों की सोची समझी साजिश थी, इसके थ्रू न ये आए। मैंने कहा भैया मेरे बयान भी तो लो, नहीं लिए गए। और आप देख सकते हैं कि इन्होंने सरकारी काम, एक चंदौसी के विकास का जो मुद्दा चला था, बोर्ड मीटिंग जो अहम होती है, उसमें खंडन करने के लिए इन्होंने ये अव्यवस्था फैलाई। और मुझे बहुत दुख हुआ कि बताइए पत्रकार के नाम पर ऐसे लोग धब्बे हैं जो जी मैं नहीं जानती, क्योंकि ये लोकल होंगे मुझे नहीं पता। मैं इस समाचार पत्र को किसी को नहीं जानती कि कौन है कहाँ है। मैंने उनको बोला कि आईडी प्रूफ दिखाइए, तो नहीं दिखाया उन्होंने मुझे। तो मुझे तो पता ही नहीं कि ये पत्रकार है भी या नहीं। अगर आईडी प्रूफ दिखाते तो मैं मानती ये पत्रकार हैं। जब आईडी प्रूफ आप नहीं दिखा रहे तो पता नहीं है भी या नहीं है, या इन लोगों ने पता नहीं क्या साजिश करी
जो एक दिन पहले जो मैसेज आया था उसके थ्रू। और निंदा प्रस्ताव भी आपके? और निंदा प्रस्ताव हम लोगों ने पूरे बोर्ड मेंबर में जितने भी मेंबर थे उन्होंने निंदा प्रस्ताव किया कि इस तरह से कोई भी जब बोर्ड मीटिंग होती है बहुत अहम होती है और इसमें अहम मुद्दों पर बात होती है, तो इसमें इस तरह से उन्होंने अव्यवस्था फैलाई। मेरे पीछे खड़े हुए हैं, फोटो में मेरे पास सबूत है, मेरे पीछे जस्ट खड़े हुए हैं। पीछे क्या तरीका है, आप क्यों खड़े हुए मेरे पीछे? या एक चेयरमैन के पीछे आपको खड़े होने का अधिकार है? और यहाँ पर है क्या दीवार? आप साइड में बैठिए, जबकि आप लोगों की यानी पत्रकारों की उचित व्यवस्था बैठने की गई है और सब आराम से मेरे भाई बंधु सब बैठे हुए भी थे, लेकिन एक यही खड़े हुए थे। तो इसका मुझे बहुत दुख हुआ कि ये ऐसे ही पत्रकार होते हैं, मुझे पता नहीं है भी या नहीं है। खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। बाकी सारे मेंबर और सदन में जितने भी मेरे भाई बंधु बैठे हुए थे या बहनें बैठी थी, सभी ने इसका विरोध किया और उनके निंदा प्रस्ताव पास किया है मोहित भारद्वाज और मनीष जी के खिलाफ कि निंदा प्रस्ताव पास हुआ है। और मैं आप सब लोगों से कहूंगी और अपनी जो प्रशासन है उससे कहूंगी, अपील करूंगी, सरकारी काम में बाधा डालने के लिए इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए और उचित इनको दंड दिया जाए। मेरा नाम मोहित भारद्वाज, मैं दैनिक खुसरो मेल का जिला प्रभारी हूँ, जन मोर्चे से यहाँ तहसील प्रभारी हूँ और यूपी लाइव टीवी का मैं प्रभारी हूँ, लाइव इंडिया से प्रभारी हूँ। आज चंदौसी नगर पालिका परिषद बोर्ड की बैठक चल रही थी और मैं अपने समाचार पत्र चैनल के लिए कवरेज करने जब मैं गया था और मेरे और पत्रकार साथी भी मौजूद थे। अभी हम लोग कवरेज कर ही रहे थे, इतनी देर में जो है जो चेयरमैन पति हैं अखिलेश कुमार खिलाड़ी और उनके जो भाई हैं छोटे हिमांशु, ये अपने 8-10 गुर्गों को लेकर वहाँ पहुँचे और पत्रकारों को धमकाने लगे और साथ में मेरे साथ बदतमीजी करने लगे कि भाई यहाँ क्यों आया है, क्यों खबर करेगा और तू बहुत हमारे खिलाफ खबर छापता है, तुझे तो हम देख लेंगे। और बदतमीजी करते हुए मेरा गलबान पकड़ लिया और मुझे खींचते हुए जो बोर्ड की मीटिंग का सभागार था वहाँ से लेकर सड़क तक आ जाए, जिसकी वीडियो हम लोगों के पास मौजूद है, साक्ष्य मौजूद है। और बोले कि यदि भविष्य में कभी दिखाई दिया तो ये जान से मरवा दिया जाएगा। मैं आज इसीलिए चंदौसी कोतवाली आया हूँ, पुलिस को अवगत कराया, मेरे सब पत्रकार साथी मेरे साथ हैं, मैंने लिखित में तहरीर भी दी है। मुझे इन लोगों से जान का खतरा है, यदि भविष्य में मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी हत्या की जिम्मेदारी अखिलेश कुमार खिलाड़ी की, हिमांशु की और उनके 8-10 जो गुर्गे रहते हैं उनकी जिम्मेदारी होगी। क्या करते हैं ये लोग? बेसिकली पूरा शहर जानता है कि ये लोग सट्टे का काम करते हैं, मेहनता की सट्टेबाजी करते हैं, जगह जगह स्थान पर जुए सट्टे कराते हैं और अफीम का काम करते हैं। कई इनके साथ किंवदंतियाँ जुड़ी हुई हैं, कई इनके साथ बातें जुड़ी हुई हैं, पूरा शहर जानता है। हम लोग खबर छापते हैं तो ये किया जाता है। आखिर हमारा दोष क्या है? मैं पूरे पत्रकार समाज से सवाल करना चाहता हूँ, क्या खबर लिखना या खबर छापना दोष है? यदि दोष है, मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि मेरी सुरक्षा की जाए और इन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैंने जब मीडिया वाले आए थे तो उनको प्रवेश करने की इजाज़त दी थी और मैंने ये कहा था कि किसी प्रकार का यहाँ से मतलब जो है उसको रिकॉर्डिंग ऑनलाइन दिखाई नहीं जाए। नहीं, बिल्कुल। बस ये किसी ने दिखाया? सब लोग चला रहे हैं, ऑनलाइन चला रहे हैं, कई लोग चलाए। दिखवाइए सर। अरे हमें क्या मालूम? ठीक है सर, मीडिया को रोक है क्या? नहीं, हमने रोका नहीं। क्या नई कानून बना दिया आपने? अरे हमने कहा हमने रोका नहीं ना। जिम्मेदारी किसकी है सर? मीडिया के आदमी की। और कोई बात हो गई, जिम्मेदारी आप लेंगे? आप लेंगे जिम्मेदारी? तो मीडिया को भी सोचना चाहिए। मीडिया से बदतमीजी नहीं हुई? नहीं, हमारे सामने नहीं हुई। आपके द्वारा नहीं हुई? हम तो यहाँ बैठे हैं ना, आपके सामने सदन चल रहा है। मीडिया को आने का अधिकार है या नहीं? अरे मैं कई बार बोला ना, मीडिया तो हर जगह जाती है। मैंने यहाँ भी बुलाया था कि आप जो लोग हैं आराम से बैठे। मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाई जाए और ना ही मेरी मानसिकता ये थी कि किसी को मेरे द्वारा क्षति पहुँचे। और मैंने जो भी कुछ कहा था वो लोगों ने मुझे भड़का दिया था, इसलिए मैंने कह दिया और मैं अपने शब्दों को वापस लिया। क्या कहा था आपने? क्या कहा था जैसे? नहीं, मैंने ये कहा था कि ये लोग ऐसा करते हैं, जुए का काम करते हैं, सट्टे का काम करते हैं। अच्छा, मतलब ऐसा मामला नहीं था, आपने आवेश में आके ऐसा कहा? हाँ, मेरे साथ। तो आपने अपने दिमाग का बिल्कुल। चलिए, अब आप अपने शब्दों को वापस ले रहे हैं? जी।